प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में चर्चा करेंगे। 1857 से पूर्व भी सैनिक विद्रोह छुटपुट रूप से हुए थे। 10 जुलाई 1806 को वेलोर स्थित कंपनी की सेना के देशी सैनिकों ने विद्रोह किया। 30 अक्टूबर 1824 को कलकत्ता के निकट विद्रोह हुआ। 1831-33 में भी विद्रोह हुए, लेकिन विद्रोह की चरम परिणति 1857 की क्रांति के समय हुई। इसके प्रमुख कारणों के अंतर्गत पहला, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स, व्यक्तिगत नीति, गोद निषेध प्रथा से उत्पन्न असंतोष, बड़े जागीरदारों में असंतोष, कुलीनों की संपत्ति जमीनों के अपहरण से उत्पन्न असंतोष, मुसलमानों में असंतोष, अफगानिस्तान के मोर्चे पर अंग्रेजों की पराजय, प्रशासन में भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव से उत्पन्न असंतोष, न्यायिक प्रणाली की जटिलता से उत्पन्न असंतोष, व्यक्तिवादी शिक्षा के प्रभाव, सामाजिक अपमान के कारण उत्पन्न असंतोष, भारतीयों के प्रति अपमानजनक रंगभेदी व्यवहार किया जाता था, धर्मांतरण के कारण उत्पन्न असंतोष, कुटीर उद्योगों की बर्बादी के कारण उत्पन्न असंतोष, किसानों की बर्बादी के कारण उत्पन्न असंतोष, भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के शोषण से उत्पन्न असंतोष, अकालों की भयावहता से उत्पन्न असंतोष, भारतीय सैनिकों में कम वेतन के कारण असंतोष, सैनिकों को विदेशों में भेजे जाने से उत्पन्न असंतोष आदि प्रमुख कारण थे। किंतु तात्कालिक कारण ब्रिटेन में एनफील्ड नामक राइफल का आविष्कार हुआ। इसमें प्रयुक्त कारतूस को चिकना करने हेतु गाय सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। इस कारतूस को राइफल में डालने से पूर्व उसकी टोपी को मुंह से काटना पड़ता था। इस राइफल का प्रयोग 1853 ईस्वी से भारत में भी किया गया, किंतु कारतूस में चर्बी लगे होने की बात भारतीयों को ज्ञात नहीं थी। 1857 में दमदम शस्त्र लगाने एक दिन निम्न समझ जाने वाली जाति खलासी ने ब्राह्मण सैनिक के लोटे से पानी पीना चाहा, तो उस ब्राह्मण ने इसे अपने धर्म को मानकर इसे रोका। इस पर खलासी ने व्यंग्य किया कि उसका धर्म तो नए कारतूसों के प्रयोग से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस पर गाय सूअर की चर्बी लगी हुई है। खलासी के व्यंग्य से सत्य खुल गया और सैनिकों में असंतोष फैल गया। क्रांति की प्रमुख घटनाओं के अंतर्गत बैरकपुर में क्रांति का विस्फोट 26 फरवरी 1857 को कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित बहरामपुर छावनी के सैनिकों ने चर्बी कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को कलकत्ता से 5 मील दूर स्थित बैरकपुर छावनी में 34वीं कंपनी के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। उसने अपने साथियों को ललकारा, तुम लोग धर्म के लिए संग्राम में उतर पड़ो। मंगल पांडे ने अपने एडजुटेंट पर गोली चलाकर उसे मार डाला। इस पर मंगल पांडे को बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया और क्रांति का विस्फोट हो गया। अवध में सैनिक क्रांति डलहौजी द्वारा अंग्रेजी राज्य में अवध को मिलाए जाने के कारण भारी असंतोष था। 2 मई 1857 को लखनऊ की अवध रेजिमेंट ने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। 3 मई 1857 को लखनऊ में सैनिक विद्रोह हुआ और 31 मई 1857 को वह पुनः फूल पड़ा। इस विद्रोह में अवध के नववादी शाला की बेगम हजरत महल का प्रमुख योगदान था। 20 जून 1857 को अंग्रेजी सेना क्रांतिकारियों से परास्त हुई। 4 जुलाई 1857 को भीषण विस्फोट में अवध के कमिश्नर साजिद लाल की मृत्यु हो गई। मेरठ में सैनिक क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई और क्रांतिकारियों ने बढ़कर 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 13 मई 1859 को वास्तविक नेतृत्व करता सेनापति बख्त खां की 13 मई 1859 को उनसे युद्ध करते हुए मृत्यु हुई। इसी के साथ जो क्रांति का प्रभाव फैला था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। राजपूताना में भी सैनिक क्रांति की चिंगारी नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खीरवाड़ा नामक स्थानों पर सैनिक छावनियों में हुआ। राजपूताना में भी राष्ट्रीय विद्रोह के दमन की भांति विद्रोह का दमन कर दिया गया। नसीराबाद, नीमच, सब जगह आहुआ, इन स्थानों पर सैनिक क्रांति का दमन कर दिया गया। झांसी में क्रांति का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया, जिन्हें अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए वीर गति प्राप्त हुई। कानपुर और बिठूर में भी क्रांति हुई, जिसमें
नाना साहब तात्या टोपे ने प्रमुख भूमिका निभाई। बिहार में क्रांति में कुंवर सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई। दक्षिण भारत में क्रांति की चिंगारी विशेष नहीं फैल पाई, फिर भी कुछ क्षेत्रों में जैसे सोनाजी पंडित कर्नाटक में, अन्नाजी फडणवीस कोल्हापुर में, रंगा बापूजी गुप्ते ने सतारा में, गुलाम गौस व सुल्तान बख्श ने मद्रास में, अरुणागिरी व कृष्णा ने चिंगलपुट में, मुलबागल स्वामी कोयम्बटूर, मुल्ला अली कोंजी सरकार, विजय कुदारत कुंजी मागा केरल आदि उल्लेखनीय हैं। अंग्रेजों द्वारा बलपूर्वक क्रांति का दमन कर दिया गया। इसमें भारतीय देशी राजाओं का सहयोग भी प्रमुख था और कत्लेआम किया गया। इस प्रकार 1857 की क्रांति देशव्यापी हुई और इसने अंग्रेजी शासन को हिला दिया। परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महारानी विक्टोरिया के अध्यादेश द्वारा भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हस्तगत करते हुए ब्रिटिश संसद का शासन भारत में प्रारंभ कर दिया। इस क्रांति के स्वरूप के विषय में अनेक मत हैं। सर जॉन सीले के अनुसार यह विशुद्ध सैनिक विद्रोह था। सर जेम्स आउटरम का मत है कि यह मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का प्रयास था। इतिहासकार मेलिसन ने इसे जागीरदारों द्वारा शासकों के विरुद्ध सामंतों की प्रतिक्रिया कहा है। लेकिन सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित प्रथम संग्राम कहा। कांग्रेस अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया के अनुसार भी 1857 का महान आंदोलन भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द रिवोल्ट में सिद्ध करने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय विद्रोह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, यद्यपि इसका विस्फोट सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, किंतु शीघ्र ही जन विद्रोह के रूप में परिणत हो गया था। इंग्लैंड के सांसद बेंजामिन डिज़रेली ने ब्रिटिश संसद में से राष्ट्रीय विद्रोह कहा। सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा, जो युद्ध धर्म के नाम पर आरंभ हुआ था वह स्वातंत्र्य युद्ध के रूप में समाप्त हुआ। 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों में प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, समय से पहले क्रांति का फूट पड़ना। दूसरा, राजपूत सैनिकों की उदासीनता। तीसरा, सिखों व गोरखों द्वारा साथ नहीं दिया जाना। चौथा, योग्य नेताओं का अभाव। पांचवां, बड़े राजाओं का असहयोग। छठा, दक्षिण भारत के नागरिकों का असहयोग। केंद्रीय संगठन का अभाव। लॉर्ड कैनिंग की उदारता। ठोस लक्ष्य का अभाव। अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां और क्रांतिकारियों के साधनों की सीमितता। इन सब कारणों के कारण यह विद्रोह विफल हुआ। 1857 की सशस्त्र क्रांति के परिणामों के अंतर्गत पहला, कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत के भावी शासन की नीतियों सिद्धांतों की घोषणा। भारतीय शासन अधिनियम 1858 द्वारा विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा संपन्न हुई। अंग्रेजी सैनिकों का विद्रोह हो गया, उन्होंने बगवत का झंडा खड़ा कर दिया। भारतीय इतिहास से श्वेत क्रांति कहा गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने लगभग 10,000 सैनिकों को सेना से निकाल दिया। भारतीय सेनाओं का पुनर्गठन किया गया। सांप्रदायिकता एवं जातीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। आरंभ में अंग्रेजों ने मुसलमानों को दबाया, हिंदुओं को बढ़ाया, बाद में हिंदुओं को दबाकर मुसलमानों को बढ़ाने लगे। निम्न प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति आरंभ हो गई। आर्थिक प्रभाव पड़े। चाय, कपास, जूट, कॉफ़ी, तंबाकू आदि के व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया गया। और यद्यपि यह क्रांति अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में विफल रही, तब इससे भारतीयों को कुछ लाभ भी हुए। 1858 ईस्वी के बाद अधिनियम के बाद भारत के समग्र विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 1857 की भारत में असफल रक्त रंजित क्रांति हुई। इसके बहुत से आयाम थे। इसके कारण अंग्रेजों से गदर, बगावत, सैनिक विद्रोह कहा, भारतीयों से सैनिक क्रांति कहा। वीर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर इसका अभिनंदन किया। ब्रिटिश राजनेता डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह किया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इसे ब्राह्मणों का षड्यंत्र कहा। तो अधिकांश यूरोप इतिहासकारों ने इसे मुसलमानों द्वारा मुस्लिम राज्य की पुनर्स्थापना किया गया षड्यंत्र कहा। वास्तविकता यह है कि भारतीय इतिहास की सबसे गौरवमयी घटनाओं में से एक थी। इसके क्रांतिकारी युगों तक भारतीयों को स्वाभिमान से जीने और स्वतंत्र रहने की प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद।